अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 4 मैथ और एक्सरसाइज है 1C। इससे पहले एक्सरसाइजेज 1A और 1B ये दोनों एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। 1C एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन, ठीक है, ये दो इसमें टॉपिक्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि एक ही ये लेक्चर के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके 8 क्वेश्चन है या 10 है। ठीक है, अब मैंने ये एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर 420 16। ठीक है, इसमें मैथ की लैंग्वेज में इसको 420 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी मैंने मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, और जो 16 है इसको कहते हैं जी मल्टीप्लायर। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे मैं करता हूँ 0 12 1 कैरी 24 और 125 0 2 और ये 4 0 2 7 6। ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर आया कौन सा 6720, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब मैं फिर समझाता हूँ, जो फर्स्ट वैल्यू लिखी होती है टॉप पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट उसको कहते हैं जो वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही होती है, मल्टीप्लायर से। जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ना, उससे मल्टीप्लाई करने के लिए जो ऊपर वैल्यू लिखते हैं उसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। और जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है किससे, मल्टीप्लिकेंट से, ठीक है, उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। मतलब जो मल्टीप्लाई होने वाली, जिसको मल्टीप्लाई उर्दू में कहते हैं ज़रब, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे किससे, 420 से। जब इसको हमने सॉल्व किया, इसको 420 और 16 को, हमारे पास जो आंसर आया जिसमें 6720 मैंने लिखा हुआ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को ये जो क्वेश्चन है ना, उसके आगे वर्ड्स प्रॉब्लम जो आएंगे उसके अंदर कुछ जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्रोडक्ट्स लिखा होगा। जैसे इससे आप हायर क्लासेस में जाते हैं, क्लास 5 में 6 में 7 में जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ये वहाँ पे ये नहीं लिखते मल्टीप्लिकेंट कौन सा या मल्टीप्लायर, वहाँ पे एक प्रोडक्ट का वर्ड यूज करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, सम क्या है, ठीक है, या टर्म्स, उसमें टाइम्स का एक वर्ड यूज किया जाता है। ये सारे जो होते हैं प्रोडक्ट जो होती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी तरह ये उम्मीद है कि ये आप टॉपिक, ये मैंने इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 1C के, उसमें ऑब्जेक्टिव में प्लस उसके जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 8 या 10 तक, उसमें सब में ये मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, ये प्रोडक्ट, ठीक है, हमें ये दो वैल्यूज दी होंगी और हम उसमें प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास 5 में तो इसमें आएंगे कि अगर प्रोडक्ट दी हुई या मल्टीप्लिकेंट दिया हुआ तो मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं। लेकिन वो इससे पहले जो क्लास बुक थी ना, अब तो थर्ड एडिशन सेकंड एडिशन, उसमें क्वेश्चन था, मतलब प्रोडक्ट दी होती, मल्टीप्लिकेंट दिया होता था, मल्टीप्लायर हमने खुद फाइंड करना होता था, या इन तीनों दोनों में से कोई एक मिस कर देते थे वैल्यू, तो उसमें हम लिखते थे। ठीक है, लेकिन आपके कुछ इसके जो ऑब्जेक्टिव कह लें कि या एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी आपको मैं समझा दूंगा, वो आपको मैं होमवर्क में दूंगा। ठीक है, या असाइनमेंट एक दूंगा, उसमें आप उसको सॉल्व करके भेजेंगे। उम्मीद है आप ये क्लियर कर चुके होंगे। अब मैं आता हूँ उसकी डिवीजन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5 डिवाइडेड 25। ठीक है, जो डिवीजन साइन के अंदर वैल्यू लिखी जाती है ना, जैसे ये 25 है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, और जो बाई वैल्यू जो स्क्वायर रूट कह लें, इसको स्क्वायर रूट भी होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं जो डिवीजन का साइन है उसके बाई जो वैल्यू लिखी जाती है इसको कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर जैसे अगर सॉल्व करते हैं 5 5 25, बस इसमें तो कैरी कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं बचता, जो जीरो है या जो क्रॉस होता है। ठीक है, अभी मैं इसमें जीरो लगाता हूँ अभी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट है। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन में तो तीन है, मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लायर है और सबसे लास्ट में जो आती है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन जब डिवीजन हम करते हैं उसमें जो डिवीजन का साइन है उसके अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है वो डिविडेंड होती है, जो बाई लिखी जाती है जो डिवाइड हो रही होती है उसको डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर आंसर में हम लिखते हैं वो कौन से होता है, क्वोशंट होता है। और जो उस पर जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है या फिर कोई वैल्यूज बच रही होती है, यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हुआ है तो इसका रिमाइंडर कितना है, 0। तो ये इसको मैंने ये रिमाइंडर, इसको शॉर्ट जो क्या लिखा जाता है वो आर लिखा जाता है, ठीक है। REM भी कुछ लिखते हैं इसको, या शॉर्ट हम आर भी लिखें तो हमें ये पता होता है कि इसका जो है रिमाइंडर है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट जो ए पार्ट में ये मैंने सॉल्व की हुई है, मतलब जो ABCD और E, ठीक है। इसका मैंने पहले ही आंसर लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है इन 3 2 5 6 मल्टीप्लाई 9 to 8, ठीक है। कॉमा लगा के लिखा हुआ है 32 56 इज कॉल्ड द, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जो है जो मैंने आपको ये लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको समझाया था, जो टॉप पे वैल्यू लिखी होती है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, वो कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेंट होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है फर्स्ट जो है ऑप्शन मल्टीप्लिकेंट है। सेकंड बी पार्ट इसका, द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज टू बी मल्टीप्लाई इज नाउन एज मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लिकेंट के नीचे वैल्यू लिखी जाती है वो कौन सी होती है, मल्टीप्लायर होती है। सी पार्ट द नंबर विच डिवाइड्स आर डिविडेंड इज कॉल्ड अ डिवाइजर, ठीक है। डिविडेंड कौन सा होता है, जो साइन के अंदर जो इसका होता है, डिवीजन के साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो डिविडेंड होता है, जो बाई वैल्यू लिखी होती है वो कौन सी होती है, डिवाइजर। नेक्स्ट जो है डी पार्ट, 18, ये मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। 18 400 डिवाइड है 100, ठीक है। एक तो ये डिवीजन होती है ये वाली, एक तो ये भी कहते हैं अगर इससे एक शॉर्ट भी है 18 400 ओवर 100, ऐसे लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का भी एक आपका चैप्टर आएगा इसमें। ये 2 0 है और ये 2 0 ऊपर वाले वैल्यूज अगर हम काट देते हैं, ठीक है, कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 184, यही आंसर मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो भी है लास्ट वाला पार्ट है, इफ द डिविडेंड इज 324 द डिवाइजर इज 12, ठीक है, देन द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर कौन सा होता है, जो सबसे लास्ट में वैल्यू रह जाती है, ठीक है। अगर हम 348 को डिवाइड किया जाता है 4 के 12 के ऊपर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। आगे स्टेट क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स व्हेन 1 4 8 5 इज डिवाइडेड बाय द 6 द रिमाइंडर इज 0। ये ट्रू स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, in 4 to 9 divide 8 the number 429 is the dividend, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। जो स्क्वायर रूट जो साइन जो है डिवीजन के साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसको डिविडेंड ही कहते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। सी पार्ट, इफ वी डिवाइड 3696 बाय 12 द क्वोशिएंट इज 308, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ये मैंने इसलिए जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सारे मल्टीप्लिकेशन और इसके ही है, डिवीजन के, ठीक है। The product of two numbers is 274,800. If one of the number is 100, the other number will be 27,480. ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स। लास्ट जो है 1008 मल्टीप्लाई 35 इज, ठीक है, इसका आंसर है 350280, ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड। यहाँ पे मैंने आपको सबसे जो टॉप पहला क्वेश्चन आपको समझाया था ना, मैंने कहा था जब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं उसका जो आंसर है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट बनता है मल्टीप्लायर है, पहला सम है, फिर प्रोडक्ट है, फिर क्वोशिएंट है। इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट लिखेंगे। बी पार्ट 1500 मल्टीप्लाई 200 इक्वल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो जो बी पार्ट का जो सेकंड ऑप्शन बनती है 300,000, ठीक है, ये इसका आंसर है। इफ वी डिवाइड, सी पार्ट इसका, इफ वी डिवाइड 4592 बाय 26 द रिमाइंडर इज, फर्स्ट ऑप्शन है जी 6, सेकंड है 26, फिर सी जो है 16 है और लास्ट वाली 0 है। इसका जो सी पार्ट का जो सी ऑप्शन जो है वो 16, वो इसका आंसर है। The number left in the end of the long division is called the divisor, फर्स्ट ऑप्शन, फिर सेकंड है डिविडेंड को, थर्ड जो है इसकी क्वोशिएंट है और लास्ट जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है। जो लास्ट में जो रह जाती है वैल्यू, जैसे इसका ई पार्ट का जो 0 आया था ना रिमाइंडर,
जो लास्ट में वैल्यू रह जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। लास्ट जो इसके ऑप्शन है जी ई पार्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹35 देन द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13, ठीक है, बुक्स वी विल, ठीक है। फर्स्ट है मल्टीप्लाई, फिर है सेकंड ऐड, थर्ड है डिवाइड और फिर है सब्ट्रैक्ट। इसको मैं वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता रहा था जब मैंने ये प्रोडक्ट का क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का लिखा था ना उस वक्त। इसको मल्टीप्लाई देखें आपके पास, वो कहते हैं इफ कास्ट ऑफ वन बुक इज 35, एक बुक जैसे ये बुक है, ठीक है, जो मेरे हाथ में है, ठीक है, काउंट डाउन जो है वो बुक 4 जो है थर्ड एडिशन, ये है तो नहीं लेकिन इसके ऊपर प्राइस 520 की लिखी हुई है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये कितने की है, 35 की है। अगर आपने ये 35 की वन बुक है, अगर वो कहते हैं 13 बुक्स आपने और परचेज कर ली हैं, ठीक है, तो वो उस वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, और क्या लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे उसको वैल्यूज को मल्टीप्लाई, क्योंकि 35 की तो वन बुक है, ठीक है, 13 और आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर तो हमने बता दिया, क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई। रीजन क्या है, क्योंकि एक बुक की कॉस्ट 35 है, आपने 13 और परचेज की है, ठीक है, 35 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास उसका प्रोडक्ट जो आंसर आएगा, जो आंसर को ही हम क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ठीक है, इसके क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट्स हैं, एक जो लेंथी है फर्स्ट पार्ट, एक लेंथी है इसका, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 का मैंने एक पार्ट लिखा है। देखिए सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के हैं चाहे वो डिवीजन के हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे ना क्वेश्चन 6 के बाद जो हैं 7, 8, 9, 10 जो हैं ये सारे डिवीजन के क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स देखें जब तक आपको टेबल नहीं ना आएंगे 10 तक, एट लीस्ट आपको 10 तक टेबल आने चाहिए, ठीक है। ऊपर उससे आते हैं 11 का, 12 का, 13 का, या जितने भी ऊपर आपको आए वो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन क्लास 4 तक लेवल जो है वो 12 तक है, ठीक है, 12 तक आपने इसको टेबल आपको आने चाहिए। देखिए फर्स्ट जो है वो टेबल 9 का है, फिर 7 का, फिर 2 का है। अगर इस क्वेश्चन 5 के मैं डी पार्ट की जब बात करता हूँ, पहले 3 का टेबल है, फिर 4 का, 8 का। अगर आपको टेबल नहीं आते, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको 9 का टेबल नहीं आता, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको टेबल 8 का नहीं आता, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, आप 4 और 3 का जो सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू फर्स्ट 2 वैल्यूज लिखेंगे वो तो ठीक होगी, 8 का टेबल नहीं आएगा, वो सारी वैल्यूज रॉन्ग होंगे, तो पूरे का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें अगर हम, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था, जो टॉप पे वैल्यू होती है वो मल्टीप्लिकेंट होती है, उसके नीचे जो मल्टीप्लाई वैल्यू होती है मल्टीप्लाई, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होता है, उसके बाद जो इसका रिजल्टेंट मीन जो इसका रिजल्ट आएगा वो कौन सी वैल्यू होती है, प्रोडक्ट होती है, ठीक है। इसमें लिखा नहीं हुआ, जो क्वेश्चन 6 है उसमें इंडिकेट किया गया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेंट कौन सा है, मल्टीप्लायर कौन सा है, उसमें प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले यही कहूँगा, सबसे पहले आपने टेबल जो है 1 से लेकर 10 तक एट लीस्ट आपको ये टेबल जो है ना वो जैसे कहते हैं ना, ये तोते की तरह इसमें रटा हुआ है, ठीक है, आपने सही रटना है। जब तक आपको ये सही नहीं ना आएंगे, आपको ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और ना ही डिवीजन, जो नेक्स्ट आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो कर सकते हैं, ठीक है। 4 9s आर, अगर इसका टेबल 4 9s आर 36, 6 और 3 इसका ये कैरी, ठीक है। 9 6 आर 54 में 3 ऐड करेंगे 57, 7 लगेगा और ये 5 कैरी आ जाएगा इसका। 9 9s आर 81, 81 में 5 ऐड करेंगे तो 86, 6 लगेगा और 8 कैरी में आएगा इसका, ठीक है। 9 1s आर 9, 9 में 8 ऐड करें 17, 17 का लगेगा 7 1 कैरी, ठीक है। 9 6 आर 54 में 1 ऐड करेंगे 55। देखिए ये सारी वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं सारी किसकी हैं, ये 9 की हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 9 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, लेकिन आपने लिखनी कि आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कौन सी है वैल्यू, 7 7 4 जार। देखिए फर्स्ट जो डिजिट्स होता है उसमें 0 भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। 7 4 जार 28 का लगा, 8 2 कैरी इसके ऊपर, ये देखिए उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 7 6 जार 42 में 2 ऐड करेंगे 44 लगा 4 4 कैरी, ठीक है। 7 9 जार 63, 63 में 4 ऐड करेंगे तो 67, 7 और 6 कैरी, ठीक है, ये 8 है। 7 1 जार 7, 7 में 6 ऐड करेंगे 13 का लगा 3 1 कैरी, ठीक है। 7 6 जार 42 में 1 ऐड करेंगे तो 43। आप क्योंकि 2 डिजिट्स हो चुके हैं तो हमने यहाँ पे एक क्रॉस लगाया ऊपर वाला और नेक्स्ट एक और क्रॉस लगाएंगे। अब है 2 का टेबल, ये तो इजी टेबल है, ये तो सबको आता है।
2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, ठीक है 12 है 2 लिखेंगे और 1 इसके ऊपर ये लगाएंगे कैरी, ठीक है 9 2 ज़ार 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, 9 और 1 कैरी, ठीक है 2 1 ज़ार 2 में 1 ऐड करेंगे 3, ठीक और 2 6 ज़ार 12, क्योंकि इसमें कैरी नहीं था वो पूरी वैल्यू ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट अब एडिशन करनी है आपने, ठीक है ऐड करेंगे 6 का 6 आया, फिर 7 में 8 ऐड करेंगे 15 का लगा 5, 1 कैरी इसका, ठीक है 10 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, 1 कैरी, ठीक है 14 16 और 1 17 का लगा 7, 1 कैरी, ठीक है 8 और 9 17 में 1 ऐड करेंगे 18 और 1 कैरी, 8 और 11 और 12, ठीक है 2 और 1 कैरी, 6 और 1 7 और ये 1, ठीक है ये देखिए कितनी बड़ी वैल्यू आई है इसकी। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है ये वैल्यू है प्रोडक्ट की जो हमारे पास आंसर आता है गिवन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 राइट दीज वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई, ठीक है मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही ऑलरेडी इसको क्या लिख दिया हुआ है, वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया हुआ है, ठीक है अगर नहीं लिखते तो इसके साथ ऐसे लिखा हुआ था 843, ठीक है मैंने उसको डायरेक्ट जो है वो वर्टिकल फॉर्म में ही ऑलरेडी पहले लिख दिया उसको, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट जो है 3 का टेबल है, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21 का लगा 1 2 कैरी, 15 3 5 ज़ार 15 में 2 ऐड करेंगे 17 का लगा 7, 1 कैरी, ठीक है 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 1 कैरी 9 और 1 जो कैरी था वो इसमें ऐड किया तो 10 बन गई वैल्यू, 4 1 ज़ार 4, ठीक है 4 7 ज़ार 28 का लगा 8 2 कैरी, ठीक है अब तो ऊपर जगह भी नहीं थी, 4 5 ज़ार 20 में 2 ऐड करेंगे 22, ठीक है 2 कैरी इसमें आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 में 2 ऐड करेंगे 18 8 1 कैरी, और 4 3 ज़ार 12 में 1 ऐड करेंगे ये 13, ठीक है क्रॉस किया इसको। नेक्स्ट है 8 1 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56 का लगा 6 5 कैरी चला जाएगा, मतलब जगह नहीं अब वैसे आपको याद रखना पड़ेगा, 40 में 5 ऐड करेंगे 45 का लगा 5 4 कैरी, 42 8 4 ज़ार 42 में 4 ऐड करेंगे, ठीक है 36 का लगा 6 3 कैरी, और 3 8 ज़ार 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27, ठीक है ये मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये इसमें आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आप सारी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है 3 5 16 और 16 में 6 7 ऐड करते हैं 23 का लगा 3 2 कैरी, 5 और 6 11 में 2 ऐड करेंगे 13 का लगा 3 1 कैरी, 9 और पहले ये 8 और 5 को ऐड किया 13 में 1 ऐड करेंगे 14 का लगा 4 1 कैरी, 4 6 10 10 में 1 ऐड किया 11 1 कैरी इसमें आ जाएगा 8 और 1 9 और ये 2, ठीक है ये हमारा क्वेश्चन में था मल्टीप्लिकेंट, ये मल्टीप्लायर और ये कौन सी वैल्यू है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखें हर एक डिजिट्स के नीचे मैंने डिजिट्स लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है इसके नीचे ये देखें, इसके नीचे ये बिल्कुल उसके जो एग्जैक्ट इसके जो वैल्यू आती है उसके नीचे लिखा हुआ है। अगर आप इसको जैसे ये मैंने लिखा हुआ है इसके आगे पीछे कोई वैल्यू आप कर देते हैं, जैसे ये 8 है 8 के नीचे आप कौन सी वैल्यू लिख देते हैं 6, जब आप ऐड कर रहे होंगे ना उस वक्त मिस्टेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है। इसलिए जब भी आपने क्वेश्चन करना है उस डिजिट्स के जो पहले डिजिट लिखा उसके नीचे नेक्स्ट डिजिट लिखना है, फिर अगर तीसरी वैल्यू का आ रहा है उससे नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट्स, इसके दो ही पार्ट्स हैं ए और बी। ए पार्ट तो शॉर्ट सा था, मतलब उसमें 3 वैल्यू ये थी, नीचे उसके जो मल्टीप्लाई है उसकी 2 वैल्यूज़ थी, लेकिन एक मैंने बड़ी वैल्यूज़ का क्वेश्चन लिखा है। ये वो क्वेश्चन है जो वीडियो के स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि जो सबसे टॉप पे जो वैल्यू लिखी होती है वो कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। उसके नीचे जो वैल्यू लिखते हैं वो 2, जैसे ये 297 मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लायर है, ठीक है। इसको वर्टिकली फॉर्म में फर्स्ट हम लिखेंगे, फाइंड का क्या करेंगे, प्रोडक्ट, जो इसका आंसर है आफ्टर जो मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। 6 0 1 8 35 मल्टीप्लाई कितना 297, ठीक है, ये वैल्यू लिख दी हमने, लेकिन लिख तो दिए लेकिन इसके ऊपर
जो हम जब कैरी लगाएंगे तो इसके ऊपर नहीं आएंगे। चले मैं ऊपर वाला रेज कर दूँगा, नीचे जो लिखा होगा, ठीक है। 5 7 कितना हो जी 35 लगा 5 3 कैरी, 7 3 21, 21 में 3 ऐड करेंगे 24 का लगा 4 2 कैरी, 2 8 56 में 2 ऐड करेंगे 58 का लगा 8 5 कैरी, 7 1 7 में 5 ऐड करेंगे 12 का लगा 2 और 1 कैरी। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, तो 1 का ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 7 6 42। ठीक है, आगे फिर 9 का टेबल है, ठीक है। सब वैसे जो क्वेश्चन मैंने 4 करवाया था उसका जो फर्स्ट डिजिट था वो 9 था, ठीक है। इसमें भी 9 है सेकंड। 9 5 45 का लगा 5 और 4 कैरी, ठीक है। 9 3 27, 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31 का लगा 3, 1 लिखेंगे 3 कैरी चला जाएगा इसका, ठीक है। 9 8 72, 72 में 3 ऐड करेंगे 75 का लगा 5 7 कैरी, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली वैल्यू जो है ये लिखी है मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मिक्स ना हो जाए बाद में ये, ठीक है। कहाँ पे थे हम? 7 8 कर दिया था 35, 9 8 56 में, कहाँ पे 56 में, हाँ पे 7 1 7, 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 लगा 4 1 कैरी इसमें आएगा। 7 0 0 में 1 ऐड करेंगे 1, तो 7 6 40, सॉरी ये 9 है इसका, ठीक है। 9 6 54। आगे है 2 की वैल्यू 2 5 10 का लगा 0 1 कैरी, इसके 2 3 6 में 1 ऐड करेंगे 7 का लगा 7 कैरी तो है ही नहीं इसमें, 2 8 16 का लगा 6 1 कैरी, ठीक है। 2 1 2 में 1 ऐड करेंगे 3, ठीक है। और 2 0 0 और 2 6 12, ठीक है। इस तरह 5 9 9 7 और 7 14 का लगा 4 1 कैरी, 10 11 12 2 1 कैरी, 3 6 और 1 7 8 7 और 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है, जो उन्होंने लिखा हुआ ना फाइंड द प्रोडक्ट्स, ये हमने प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। अब है क्वेश्चन 7, डिवाइड द फॉलोइंग, ठीक है। ए और सी पार्ट हम लिखे हैं, इसके टोटल जो है वो 6 पार्ट्स हैं। इसमें 2 पार्ट कराऊंगा, बाकी आपका होमवर्क होगा। इसमें जो है फर्स्ट पार्ट ए है, ये है स्टूडेंट्स, ये बताएं आप इसमें जो है 40 42 जो है ये कौन सी वैल्यू है? ये डिविडेंड है, वेरी गुड। और जो 28 जो डिवीजन साइन का बाइंड लिखी गई है वो कौन सी है? डिवाइजर है। इसके ऊपर जो हम लिखेंगे वैल्यू, अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं लिखूंगा, उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। और जो लास्ट में इसका जो रिमाइंडर आएगा, मतलब अगर पूरा पर डिवाइड होती है तो 0 आएगा, अगर नहीं होती जो इसके लास्ट में, अगर फर्स्ट करते हैं अगर 10 आता है या 14 आता है या 20 आता है, कोई भी वैल्यू आती है तो वो कौन सा होगा? रिमाइंडर होगा। अब 28 है, पहले 28 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, 56 से करते हैं तो ये बड़ी वैल्यू आती है क्योंकि ये 40 है, तो 1 पे करेंगे 28 1 28, ठीक है। 10 में से माइनस करेंगे 8 2, 3 में से 2 गए तो 1 ऊपर से 4 उतारा 124। अगर 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 44 कैरी 10 और 140 बड़ी वैल्यू है। 28 को अगर 4 से करते हैं तो 2 और 3 8 और 11, ठीक है। ये इसके नियरेस्ट वैल्यू है 4 1 1 2, ठीक है। 2 1, फिर पहले ये वैल्यू लिखी है हमने 4, अब कौन सी वैल्यू नीचे लिखेंगे? 2, ठीक है। अब जो लिखते हैं, अगर 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें 112 आया था, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू आती है 140 था। दोबारा हम अगेन किस पे करेंगे? 4 पे ही करेंगे 112, ठीक है। 0 और ये 1, देखेंगे इसका रिमाइंडर। वैसे मैं आपको कह रहा था कि इसका 10 हो तो इसका जो लास्ट जो वैल्यू रह जाती है वो जो है वो बाई चांस इसका जो है वो 10 आ गया। ये क्या है? इसका रिमाइंडर
लेकिन ये लिखना नहीं, आपको मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा सिर्फ डिवाइड करें इसको, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट, ठीक है, टी आएगा, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और जो 28 था वो क्या था, डिवाइजर, ठीक है। ये इस तरह ये कंप्लीट इक्वेशन हमारा हो जाता है। आगे है जो सी पार्ट, इसका 31 की 64 है, ठीक है। अगर 31 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 और ये 62 आता है, ये तो इसके नियरेस्ट वैल्यू है 2, 62 आया इसका, ठीक है। 4 में से 2 गए तो 2 और ये 8, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी है 8 है। अब 28 लेस देन है किससे, 31 से। अगर जो वैल्यू जब लिखती हैं यहाँ पे जो वैल्यू होती है, अगर वो डिवाइजर से छोटी हो तो मैथ एक रूल है, ऊपर वैल्यू हमने क्या लगाते हैं 0, और ऊपर से एक और वैल्यू आप नीचे लिखेंगे, कौन सी, 5, ये वाला जो है, ठीक है। ये भी वैल्यू लिखती है, ये 285 वैल्यू बनती है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि अगर दो वैल्यू इकट्ठी उतारी जाती हैं, अब मैं दो वैल्यू कौन सी नीचे लिखी है इकट्ठी, 85, जब दो वैल्यूज इकट्ठी उतारें फिर भी मैथ का रूल है, ऊपर एक 0 लगाया जाता है, ठीक है। अब 31 को मल्टीप्लाई करें किसी एक बड़ी वैल्यू से करते हैं, क्योंकि ये 285 है। 31 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 248, अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 का 9, 27 729, ये इसके नियरेस्ट है, ठीक है। 9 279, ठीक है। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, और ये आगे 7 आ जाता है, 7 में 7 माइनस करेंगे तो 0, ये 6 इसका रिमाइंडर है, 209 इसका कोशेंट है, 64 85 डिविडेंड है, और 31 क्या है इसका डिवाइजर, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हमने लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में लिखना है। 3 0 4 7 53, ये क्या था हमारे पास, डिविडेंड है, और जो आफ्टर जो साइन है डिवीजन का, उसके बाद जो वैल्यू लिखी जाती है वो कौन सी होती है, डिवाइजर। जैसे ये 53 डिवाइजर हो गया, 3047 ये है डिविडेंड वैल्यू है। अब 53 है, यहाँ पे है वैल्यू 30, और एक तो ये वैल्यू जो है ये 30 लेस देन किससे है, 53 से है। एक तो हम इसको 1 पे या 2 पे नहीं आएगी, ये किसी बड़ी वैल्यूज पे हम करते हैं। अगर मैं 3, फिर हम ये पूरी एक वैल्यू लेंगे, ये वाली, ठीक है, 304 वैल्यू लेंगे। 53 को अगर 3 पे करते हैं, 4 पे करके देखते हैं, 12 1 कैरी, 20 और 1 21, अभी भी इससे छोटी वैल्यू। 53 को अगर 5 से करते हैं, 5 20 265। चलो नेक्स्ट एक और वैल्यू पे करके देखते हैं। 53 को 6 से 18 का लगा, 8 1 कैरी 30 1 318, ये बड़ी वैल्यू होगी है ना, 18 है ये, तो ये 265 छोटी वैल्यू, 5 पे किया तो 265, ठीक है। अब कैरी लेंगे 3 से, ठीक है, यहाँ पे रह जाएगी वैल्यू 9, और ये 14 बन जाएगी। 14 में से 5 माइनस करते हैं, 9, 5 माइनस करें तो 9, और 9 में से 3 ऊपर से 7, ठीक है। अब 397, 6 पे किया तो 318 आया था। अब 53 को अगर 7 से करते हैं, 1 2 कैरी, इसका 21 होता है, 1 2 कैरी 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37 371 जो है वो इसके नियरेस्ट है। चलें एक और वैल्यू से, 8 से मैं करके मैं देखता हूँ, 24 2 कैरी 42, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू है, 8 पे नहीं, हम किस पे डिवाइड करेंगे, 7 पे। 7 कितना होता है जी, 371 6 और ये 2, ठीक है। अब ये वैल्यू लेस देन है किससे, 53 से, तो मैथ का रूल है, ऊपर हम क्या लगाते हैं 0। यहाँ पे डिवीजन तो होगी कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे पास मैंने आपको पहले बताया, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, और ये रिमाइंडर है। होने के बाद अगर आपने देखना है कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, आपने इन दो वैल्यूज को, कोशेंट को क्यों मैं लिखूंगा, इसका कोशेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर के साथ, ठीक है, जो आंसर आए उसमें हम प्लस करते हैं किसको, रिमाइंडर को। अगर ये वाली जो वैल्यू, इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई,
और जो आंसर आएगा उसमें हम ये 26 जो होता है वो ऐड करेंगे, दोबारा हमारे पास यही वैल्यू बनेगी जो ऊपर 3047 है। ठीक है, ये क्रॉस चेक है इसका, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। डिवाइड द फॉलोइंग देन मल्टीप्लाई टू चेक। ठीक है, चेकिंग वही है जो मैंने आपको पीछे जो अभी करवाया ना, क्वेश्चन 8 का जो सी पार्ट करवा रहा था वही है इसका। डिविडेंड है कितना 399 और डिवाइजर कितना है 17। ठीक है, सबसे पहले तो साइन लगाते हैं किसका, डिवीजन का लगा लिया। डिविडेंड जो है वो साइन के अंदर लिखा जाता है, डिवीजन साइन के अंदर लिखेंगे 399 और जो डिवाइजर है वो 17 वो उसके बाय लिखते हैं। 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 34। ठीक है, 2 से किया तो इसका नियरेस्ट है वैल्यू 39 के, 34 और 5 और ये 59, ये 9 नीचे हम उतारा 59 है। ठीक है, फिर 17 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं जी 3 के ऊपर 51 आता है और 17 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 68 आता है। 68 बड़ी वैल्यू है किससे, 59 से, तो इसका मतलब है हम 3 पे करेंगे इसको, 3 पे किया तो हमारे पास आया 51, तो माइनस करेंगे तो 8। अब 23 इसका क्वोशिएंट, ये इसका डिवाइजर, ये अब लिखा भी हुआ है और ये डिविडेंड और ये इसका रिमाइंडर। आपने मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आप करेंगे 23 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, जो भी आंसर आता है इधर, ठीक है, उसके आंसर में आप ऐड करेंगे कि किसको, 8 को। 8 को अगर ऐड करते हैं हमारे पास जो आंसर आएगा 399, उसका कंप्लीट आंसर आएगा इसका। चलें ये ना मैं क्वेश्चन एक ये मल्टीप्लिकेशन वाला कंप्लीट करता हूँ, आपको पता चलेगा इसकी चेकिंग जो है वो जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। 7 3 21 का लगा 1 2 कैरी, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 3 और ये 2 1 2 1 9 3। ठीक है, अब इसमें 8 है ये वाला 8, इसमें मैंने कहा था रिमाइंडर हमेशा क्या करते हैं ऐड, 9 3 9 और ये 3, ये देखिए आंसर हमारा क्या है 399। ठीक है, ये नीचे इस पे कैमरा में तो नहीं आ रहा लेकिन मैं ये ऊपर वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, ये इस साइड पे पूरा 23 मल्टीप्लाई 17, 21 का लगा 1 2 कैरी, 14 और 16 3 और ये 2। ठीक है, ये देखें ये कौन सा, ये कोफिशिएंट है और ये डिवाइजर है, ये 17 लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 9 और ये 3। ठीक है, ऐड किया 3 91 और उसमें मैंने कहा था कि 8 जो है वो जो रिमाइंडर होता है वो इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे ये 9 9 और ये 399। देखें जो हमारे पास डिविडेंड था यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है डिविडेंड, वही हमारी प्रोडक्ट जो कह लें, ये प्रोडक्ट होते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, वही हमारे पास प्रोडक्ट में उसका आंसर आता है। इसका मतलब है हमारी डिवीजन जो है वो कंप्लीट भी है और हमारा क्वेश्चन भी क्या है 100% करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कोई गलत भी नहीं कर सकता क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपका आंसर पता है 399 इधर भी है और ये भी 399 लिखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है 10 इसका और इसके हैं तकरीबन 6 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट 2 मैंने इसमें राइट किए हुए हैं। ठीक है, 49 डिवाइड 4900 है, सॉरी, डिवाइड 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन, जो ऊपर हम आंसर में लिखते हैं ना डिवीजन जो साइन तो उसके ऊपर जो वैल्यूज लिखी जाती हैं वो इसका आंसर लिखेंगे। एक तो ये है इसका मेथड जो 4900 और ये 49 1s are 49। ठीक है, तो ये वैसे ही 0 0 आते हैं मैथ में, अगर 2 0 यही ऊपर आप लिखते हैं तो इसका जो आंसर है ये क्वेश्चन है ये हमारे इसका इधर लिखता है जो 100 आता है। एक तो ये मेथड है इसका। दूसरा मैंने आपको ना एक ऑब्जेक्टिव थी MCQ क्वेश्चन 3 का सबसे लास्ट ई पार्ट, ठीक है, उसमें 18400 डिवाइड था 100, वो मैंने आपको ऐसे एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ और नीचे 100 मैंने लिखा, ये 2020 से मैंने कैंसिल कर दिए थे, पीछे जो वैल्यू रहेगी 184 हमने यहाँ पे इसके आंसर में लिखा था। सेम क्वेश्चन आप ये भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 4900, ठीक है, और कितना है 49 9 से कट गया तो 1 है, आगे कितने जीरो लिखे हुए हैं 2 है ना, ये इसकी वैल्यू 100 आती है, ये इसका आंसर है। ऐसे लिखने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें या इस मेथड से कर लें तो आंसर फिर भी हमारे पास 100 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6500 डिवाइड 10। ठीक है, एक तो ये मेथड है 6500 10 पे डिवाइड करेंगे 5 6 60
और ये 5 और 0, 5 आर 50 और पीछे क्या रहेगा 1 0, तो ये 1 0 ऊपर चला जाता है, 650 इसका आंसर। और सेकंड जो है अगर इस मेथड से करते हैं, ठीक है, ये मेथड वैसे इजी है, 6500/10, ये 1 0 इस 0 से क्या होता है कैंसिल, तो पीछे हमारे पास आंसर क्या आता है 650, ठीक है। इस मेथड से कर लें, ये सारे आपने सिर्फ इसका क्वेश्चन में तो फिलिंग द ब्लैंक्स ही है ये एक किस्म की, वो आप कंप्लीट करेंगे। अगर इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने काफ़ी पार्ट जो है वो मतलब तकरीबन मैंने 80%, 70-80% मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाई है। 20% जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन पार्ट्स जो रिमेनिंग है, अगर उसमें से भी नहीं आते, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उसमें आपने इस क्वेश्चन के लास्ट पे जाकर जो वीडियोज़ के कमेंट्स में लिखे हैं उसमें ये क्वेश्चन पार्ट्स नहीं हुआ तो नेक्स्ट एक लेक्चर में इंशाल्लाह पहले वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप जो 7 तारीख का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वहाँ पे भी आप मेंशन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।